बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। जो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है सेकंड ईयर पर, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। फिर हमने बाय डायग्राम देखा था, बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखा था कि लेबनीज ने 1673 के अंदर इस फंक्शन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। किस बेस पे कि दुनिया के अंदर कि हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, फंक्शन का नाम दिया। लेबनीज के बाद आइलर मैथमेटिशियन था, स्विट्जरलैंड का स्विस मैथमेटिशियन, जिन्होंने लेबनीज की बात को एक सिंबॉलिक वर्ड के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब सिंबॉलिक इक्वेशन कौन सी आपके पास? तो सिंबॉलिक इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैंने आपको कल बताया था कि इसके अंदर x आपका क्या होता है स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका y इसके अंदर क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हम x को, जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इसको फंक्शन की डोमेन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो आपका y है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम फंक्शन की रेंज भी कह सकते हैं। मतलब क्या होती है, और रेंज ही होती है, रेंज। और का एक क्वेश्चन आया था बच्चे की साइड से कि सर डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी। बेटा डोमेन की डेफिनेशन होती है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। यहाँ पे क्या होगा, द इंडिपेंडेंट वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच फंक्शन f of x is defined, then वो क्या बन जाती है, आपकी डोमेन। और जो आपका रिजल्ट आता है, जो आपका आउटपुट आता है, जो आपका इमेज आता है, उससे हम बेटा क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो मैंने अभी कहा कि आपके पास जो डोमेन है वो डेफिनेशन क्या बनेगी, डोमेन की डेफिनेशन बनेगी बेटा आपके पास द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल in which function is defined। तो वो क्या कहलाती है, आपकी डोमेन कहलाती है। मतलब डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू किसी भी फंक्शन में पुट करें और वो कोई ना कोई आंसर आपको दे, उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, वो डिफाइंड है। अगर वो आपको आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है बेटा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि डोमेन फंक्शन आपके पास सपोज दैट f of x इज इक्वल टू 3x + 4, ये एक फंक्शन है। सपोज दैट हम इसमें x हमारे पास क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y अभी मैंने बताया y किसके बराबर है बेटा, f of x के इक्वल है। तो मैं y को मैं कर देता हूँ, y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3x + 4। अब मैं इस फंक्शन के अंदर x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, रियल लाइन पे से कोई भी वैल्यू उठा लें, इसमें पुट कर दें, ये आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन क्या है, सारी की सारी रियल नंबर है। तो अगर मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x - 3, ये एक फंक्शन है। हम देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने अभी कहा है कि x की उस वैल्यू के लिए अगर फंक्शन डिफाइन हो तो वो उसकी डोमेन बन जाती है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये एक ऐसा फंक्शन है जो इसे हम रैशनल फॉर्म में कहते हैं, p/q की फॉर्म में, और p/q की फॉर्म में हमने डिनोमिनेटर पार्ट को अपने जीरो से क्या करना होता है, बचाना होता है, सेव करना होता है। अब डिनोमिनेटर पार्ट आपके पास क्या चीज है कि x - 3, इसको हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, जीरो से बचाना होता है। ऐसे ही है, क्यों, अगर ये जीरो बन जाएगा तो 1/0 किसके बराबर आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। ऐसे ही है। तो इन्फिनिटी को बेटा क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी को बेटा हम अनडिफाइंड कहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि ऐसे मैं कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करूं कि आपके पास ये आंसर क्या कर दे, 1/0 इज इक्वल टू क्या आ गया,
इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैंने अभी बताया क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं, मतलब ये नंबर इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। क्यों? हमने क्या कहा, द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। क्या हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फंक्शन के अंदर वो वैल्यूज पुट करें जिस पे फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं बेटा, कि वो उसकी डोमेन बन जाती है। तो अब हमने क्या करना है, रियल नंबर में से इस 3 को माइनस कर देना है, तो बेटा वो उसकी क्या बन जाएगी, फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। क्यों? हमने अभी कहा था कि डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए, तो अनडिफाइंड वैल्यू आ गई है, तो जिस पे वो अनडिफाइंड वैल्यू आ रही होगी हमने वो उसकी डोमेन में से माइनस कर देना है, खत्म कर देना है। अब सपोज दैट मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, f of x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। अब देखना आया ये फंक्शन है या नहीं है, या ये डिफाइंड है या नहीं है। फॉर ऑल x, x आपका बिलोंग किसको कर रहा होता है, रियल नंबर को। ये याद रखिएगा, जब भी फंक्शन की बात आएगी x आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर को। अगर आपको कोई सेट बता दिया नहीं जाता तो आपने रियल नंबर पे इसको क्या करना है बेटा, स्टडी करना है। अब जरा गौर कीजिएगा, अगेन ये रैशनल फॉर्म है, p/q की फॉर्म, तो हमने अगेन चेक करना है कि हमारा डिनोमिनेटर पार्ट किस नंबर पर क्या होता है, 0 होता है। तो आप क्या करें, नीचे वाले पार्ट को क्या कर दें, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपके पास, 3। अगर मैं x की वैल्यू इसमें 3/2 पुट करता हूँ, पुट करते हैं बेटा, क्या आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या आया था, 3/2 माइनस 3, 2 से क्या होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 3 माइनस 3 ये आ गया 0, 3/0, 1/3/0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है आंसर, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को मैंने अभी क्या बताया कि वो अनडिफाइंड होता है। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी बेटा, इस फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी कि r में से हमने कौन सा नंबर माइनस कर देना है, जल्दी से 3/2। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। तो आपने फंक्शन की डोमेन को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन जिस पे डिफाइंड होगा वो उसकी डोमेन में शामिल होगा, और जिस पे वो डिफाइन नहीं हो रहा होगा बेटा वो उसकी डोमेन से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरे बेटा ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा फिर भी आप मुझे बताइएगा, कल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मजीद इसके आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, रेंज हमारे पास क्या होती है, डोमेन पढ़ा अभी हमने, अब हमारे पास बात करते हैं रेंज। बेटा सिंपल सी बात है, अभी बता दें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, आउटपुट रिजल्ट इमेज बेटा क्या कहलाता है आपका, इज कॉल्ड रेंज कहलाता है। डोमेन की वैल्यू पुट करने से फंक्शन आपको जो भी आंसर देता है बेसिकली वो क्या कहलाता है बेटा, आउटपुट भी होती है, रिजल्ट भी कहला सकता है, और आपका बेटा इमेज भी कहला सकता है, और आपका प्रोडक्ट भी कहला सकता है रिजल्ट। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं कि हम एक ग्राफ को देख के बता सकें कि फंक्शन हमारा है या नहीं है। एमसीक्यूज में आ जाता है, आपको 4 से 4 ग्राफ दे दिए जाते हैं कि आप इसके अबाउट बताएं आया ये ग्राफ है या नहीं है। तो ग्राफ को चेक करने के लिए याद रखिएगा एक वर्टिकल लाइन टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोग्राफिकली फंक्शन। बायोग्राफिकली फंक्शन का बेटा क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक था डोमेन का, दूसरा हमारे पास क्या था बेटा रेंज का, तीसरा हमारे पास टॉपिक है बायोग्राफिकल फंक्शन। बेटा ग्राफिकल फंक्शन के लिए आपने याद रखना है, एक चीज याद रखनी है, उससे हम क्या कहते हैं, मैंने भी बताया कि आपके पास वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है स्टूडेंट कि व्हाट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्या होता है इन ग्राफिकल फंक्शन के अंदर, क्या आप उसको बता सको ग्राफ फंक्शन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, आप एक क्या करें, ग्राफ को ड्रा करें। क्या करें, आप एक ग्राफ ले लें। ये आपके पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, वाई पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक्स नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, वाई नेगेटिव। और इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे दोनों एक्सिस आपस पे क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, 90 डिग्री के एंगल बना रहे होते हैं। बेटा मैं क्या करता हूँ, सपोज करता हूँ कि आपके पास ये कोई भी कर्व है,
ये क्या बेटा, कोई भी ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई भी एक फंक्शन है। तो मेरे बेटा मैंने अभी आपने बताया मैंने कि आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करना है, उससे आपने देखना वर्टिकल लाइन क्या होती है, बिल्कुल y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये आपके पास बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ कर दिया मैंने आपको। आपने देखना है इस लाइन ने, इस वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को, नॉट एक्सिस, नॉट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कि ग्राफ, सिर्फ ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया है। अब देखना जरा, इस लाइन ने ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता ग्राफ को तो बेटा वो फंक्शन आपका नहीं होता। तो ये इसने कितने पॉइंट पे कट किया बेटा, एक पॉइंट पे कट किया, तो ये आपके पास बेटा क्या फंक्शन है। अब अनदर एग्जांपल देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये आपके पास क्या है, ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अगर मैं इस पे क्या करता हूँ बेटा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो बेटा कितने पॉइंट पे कट कर रही है आपके पास, वन एंड ओनली वन पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को। तो ये आपके पास मेरे बेटा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। यस इट इज। अगर हम एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं सर्कल ले लेता हूँ ना आपका। अभी देखिएगा जरा, ये सर्कल है, मैं अब ना वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करवाता हूँ, ये एक वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो देखिएगा इसने ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया, फर्स्ट वन इज एंड सेकंड, 2 पॉइंट पे कट किया। क्या ये फंक्शन होगा, नहीं, ये आपका फंक्शन है, नहीं होगा। ये भी आपका फंक्शन था, यस, ये भी आपका फंक्शन था, यस। अगर मैं अनदर एग्जांपल ले लेता हूं बेटा आपके पास कि ये आपके पास है ग्राफ, ये आपके पास क्या बेटा, ग्राफ है, कोई भी कर्व है। तो आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करना है। तो आपने देखना है बेटा कि कितने पॉइंट पे क्या कर रहा है कट, 1 2 3, तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मेरे बेटा ये भी आपके पास फंक्शन है, तो नहीं है। तो बायोग्राफिकल देखना होगा वो फंक्शन है या नहीं। तो आपने मेरे बेटा क्या करना है, उस ग्राफ को देखना है कि वो किस शेप का है, कैसा है। तो उसके ऊपर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा ग्राफ को तो बेटा वो फंक्शन होगा, अदरवाइज बेटा वो फंक्शन नहीं होगा। तो बेटा ये क्या था आपके पास, बायोग्राफिकली आया वो आपके पास फंक्शन है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो, कोई भी एक फंक्शन गिवन हो, हम उसको देख के बता सकें कि आया वो फंक्शन है या नहीं है। तो मैं बेटा याद रखिएगा, हम मना इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री को देखकर बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो सेकंड जो टॉपिक है आपके पास वो कौन सा बेटा, बाय डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। बाय डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, फंक्शन के अंदर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या होगी बेटा, 1 होगी, वो आपका फंक्शन बिल्कुल होगा। कैसे, अब देखिएगा y इज इक्वल टू बेटा क्या है, x है। क्या ये फंक्शन है, यस इट इज फंक्शन है। क्यों, हम देखो x हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिलोंग किसको करता है, रियल नंबर को करता है। रियल नंबर क्या होता है, अभी देखिए x की वैल्यू 1 लेते हैं, y की भी 1 आएगी, x की 2 लेता हूँ, y की भी 2 आएगी, x की 3 लेता हूँ, y की भी 3 आएगी। यानी कि यूनिक वैल्यू आ रही है, यूनिक कीमत आ रहा है। x की एक वैल्यू के लिए y की भी कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। मैं तो एग्जांपल ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्या ये फंक्शन है, यस इट इज। x की वैल्यू में जितनी मर्जी पुट करता जाऊँ, y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 ही आएगी, 1 से ज्यादा तो नहीं आएगी ना। अब कुछ भी पुट कर लें। अब मैं एग्जांपल और लेता हूं बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कोई अनदर एग्जांपल लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे देखना है कि आया x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है या नहीं। हम देखते हैं, x की वैल्यू को बेटा पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। आपके पास आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड प्लस माइनस आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। ये क्या कह रहा है कि x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी आ गई है बेटा, 2 आ गई है। एक ही बच्चे का एक ही किताब में कितने ग्रेड आ गए हैं, 2। एक ही सवारी एट अ टाइम 2 बस स्टॉप पे उतर गई है। एक ही बेटे के कितने बाप आ गए बेटा, 2। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसे ही है ना। तो यूनिकनेस तो नहीं रही। कहता है अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पे x बड़ा हुआ, ये x था
और यहाँ पे क्या था बेटा y -2 and 2 कहता है, ये यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। तो हमने कल देखा था कि ये आपके पास फंक्शन नहीं होता। तो याद रखिएगा कि तो जी स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि आपके पास y की जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री अगर 1 होगी तो आपके पास फंक्शन होगा, अदरवाइज बेटा वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री को देखकर भी बता सकते हैं कि आया वो फंक्शन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, तो कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज आपको क्या जाती है कि एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा 2 पार्ट हैं। तो आज हम पहला पार्ट करेंगे और एक पार्ट आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगी कि आप लोग खुद करेंगे घर पर बैठकर। अगर कुछ समझ में ना आएगा तो आप लोग मुझसे वो डिस्कस करेंगे कल। कमेंट के अंदर ही पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप हमें दोबारा करवा दें, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आपने इसके 2 पार्ट हैं, f of -2 निकालना है, सेकंड पार्ट आपके पास बेटा f of 0 निकालना है, और थर्ड पार्ट आपके पास बेटा f of x स्क्वायर प्लस 4 निकालना है। तो बेटा क्वेश्चन को आपने प्रॉपर सॉल्व करना है प्रॉपरली। तो बेटा आपने ये आपके पास बेटा क्या क्वेश्चन है, तो आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है कि आपने देखना है f of x फंक्शन गिवन है और आपने इन वैल्यूज के ऊपर अपने फंक्शन को क्या करना है बेटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। बेटा गौर कीजिएगा कि आपके पास पहले क्या था, x था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या था? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था। पहले हम लोग x की वैल्यू खुद से रखते आए हैं, उसको देखने के लिए आया वो फंक्शन है या नहीं है। अब यहाँ भी इन्होंने क्या किया, x की वैल्यू को आपको खुद दे दिया कि आपने उसके ऊपर उसकी वैल्यू को क्या करना है बेटा कैलकुलेट करना है, और आपने देखना है क्या वो फंक्शन की वैल्यू देता है या नहीं देता। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे करना है बेटा, गिवन डैट करना है। गिवन डैट आपके पास क्या है, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे x और यहाँ पे कितना है -2। तो आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय -2। मतलब आप x की जगह पे -2 को बेटा क्या कर देंगे, रिप्लेस जरा कीजिएगा -2, ये आपके पास -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये आपके पास बेटा बन जाएगा 4, माइनस माइनस कितना आ जाएगा बेटा +2। तो आंसर कितना आ गया 6। अब जरा गौर कीजिएगा x की एक वैल्यू के लिए y की भी कितनी वैल्यूज आई है बेटा, एक ही वैल्यूज आई हैं। बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। हम ये वाला पार्ट करते हैं कि आपके पास सॉल्यूशन है कि आपने x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है बेटा, x स्क्वायर प्लस 4। फंक्शन आपके पास क्या ये चीज है, हम देखते हैं गिवन दैट f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आपने रिप्लेस करना है बेटा, क्या रिप्लेस करना है, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जहाँ पे x है बेटा वहाँ पे क्या कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला ओपन कर दें, a प्लस बी होल का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x की 4 प्लस 16 प्लस 4 टू द 8x स्क्वायर, और क्या आ जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। कुछ करता है बेटा, नहीं करता। तो x की 4 और क्या आ जाएगा प्लस 8 में से 1 निकालेंगे 7x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 16 में बेटा कितना निकालेंगे आपके पास 12 आ जाएगा। तो मेरा बेटा ये क्या आ गया, फंक्शन की उस नंबर के ऊपर क्या आ गया हमारे पास वैल्यूज आ गई है। तो मेरा बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके 2 पार्ट हैं, आप लोग खुद ही करेंगे। तो अगर नहीं हो रहा होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो काइंडली आप हमें बता दें। तो कल के वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में ही मैं आप लोगों को क्या करवा दूंगा बेटा, स्टार्ट करवा दूंगा। तो मेरे बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आपने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा। बात ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का कि आपने क्या करना है, f of a प्लस h माइनस f of a
डिवाइडेड बाय एज। आपने मेरे बेटा क्या करना है, इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। आपको एक फंक्शन गिवन होगा, आपने इस तरह का एक्सप्रेशन बनाकर उसकी वैल्यूज को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। अब सपोज आपको फंक्शन गिवन होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। सॉल्यूशन है क्या, ये फंक्शन गिवन है और आपने बेटा इसकी वैल्यूज को क्या करना है, कैलकुलेट करना। अब जरा गौर कीजिएगा, सेम उसी तरह पैटर्न है जो अब पीछे करके आना है। अगर हमारे पास f ऑफ a प्लस h आ जाए, फिर हमारे पास f ऑफ a आ जाए, ठीक है बेटा, तो फिर हम उन दोनों को माइनस कर दें, फिर हम उस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दें बेटा, h से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो बेटा देखते हैं। तो गिवन डेट हमारे पास क्या है बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। सबसे पहले बेटा हमने क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ a प्लस h, मतलब हम x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दें बेटा, a प्लस h करें बेटा, a प्लस h रिप्लेस करेंगे 6 इंटू a प्लस h माइनस 9। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9। तो मेरे बेटा ये आपके पास क्या आ गया, पहला। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या निकालना है, f ऑफ a, तो मतलब हम फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दें बेटा, a रिप्लेस कर दें, f ऑफ a रिप्लेस करते हैं 6 इंटू a माइनस 9। तो क्या फंक्शन बन जाएगा, f ऑफ a 6a माइनस 9। तो मेरे बेटा ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड फंक्शन आ गया। अब हम क्या करते हैं दोनों को, वहां पे माइनस है प्लस है, माइनस है ना, तो हम इनको बेटा क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ये f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं 6a प्लस 6h माइनस 9, और उसकी वैल्यू बेटा क्या आती, माइनस करना हमने, तो माइनस करेंगे तो बेटा ये माइनस 6a हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 9, ये 6a से कैंसिल, प्लस का 9 और माइनस का 9 आपस में बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास प्लस का 6 है, माइनस का 6 से कैंसिल, माइनस का 9 और प्लस का 9 कैंसिल, तो बेटा आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, 6h रह जाएगा। अब देखिएगा बटे में क्या चीज है बेटा, h है, तो हम डिवाइडिंग बाय क्या कर दें, h कर दें, तो मेरे बेटा ये वाला h से कैंसिल हो गया, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ गया, h आ गया, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा बेटा, 6 रह जाएगा। तो मेरा बेटा ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये एक दफा लॉन्ग भी आया हुआ आपके पेपर के अंदर, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। तो मेरे बेटा हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है कि आपने इसी को कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको क्या गिवन होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा आपको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा आपके पास क्या होगा कि आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन होगा बेटा, sin x गिवन होगा। क्या गिवन है बेटा आपको, sin x। तो बेटा आपके पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, sin x। पहले हमने क्या निकालना है, a प्लस h निकालना। तो बेटा क्या करें, x की जगह पे किसको रिप्लेस कर दें, a प्लस h इज इक्वल टू साइन इंटू a प्लस h। एक बात मतलब हम इसको सर्कल कर देते हैं, ठीक हो गया बेटा, हाईलाइट कर देते हैं। फिर हमने क्या निकालना है, f ऑफ a। अब जरा गौर कीजिएगा वो क्या बन जाएगा, साइन a बन गया आपके पास। क्लियर हो गया, x की जगह हमने क्या कर दिया, a को रिप्लेस कर दिया। अब हमने इन दोनों को क्या करना है बेटा, माइनस करना, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a प्लस h माइनस साइन a। ये आपको कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, प्रोडक्ट से सम, सम से प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा हो, साइन p माइनस साइन q किसके बराबर होता है बेटा, जल्दी से बता दें, किसके बराबर होता है भाई, जल्दी से बता दें, 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय बेटा क्या होता है, 2 होता है। तो मेरा बेटा ये आपके पास क्या है, p है, और ये आपके पास क्या है, q है। ऐसी है, जल्दी से सोल्व कर लें इसको हम। तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 cos a प्लस h प्लस का ये आ गया डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दें मुझे, 2। ये आ जाएगा आपके पास साइन a प्लस h माइनस a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2। a से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा 2 cos
2a प्लस एच डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2, और ये आ जाएगा साइन h डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने क्या करना था बेटा, क्या रह गया, h से हम लोगों ने इसको क्या करना है बेटा, h से हम लोग क्या करते हैं बेटा, पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मेरे बेटा ये आपके पास क्या आ गया, इस फंक्शन का आंसर आ गया। तो मेरे बेटा पहले 2 क्वेश्चन किए हमने एक्सरसाइज के, इसके 2 पार्ट रहते हैं, आप लोगों ने दोनों पार्ट को अच्छे से करना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। स्टूडेंट दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो मेरे बेटा आप अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, और अभी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी कोई भी वीडियो होगी, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएससी का भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर आप बीएससी पे भी लेक्चर बना दें, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।